जनता जनार्दन, जनता की समस्याओं से लगातार हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा मौजूद हैं। युवा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के युवा से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है। आइए बातचीत करते हैं। दबंग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। क्या नाम है आपका? शुरुआत। मेरा नाम दीपक तोमर है। दीपक, आप क्या कहेंगे? देश की जो व्यवस्था है या उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की सरकार एहसान फरामोश है। पहली बात तो ये है, सब वोट की राजनीति में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। बस ये सबसे बड़ी समस्या है, इसे दूर कर दो, सरकार ठीक चलेगी, देश सही चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। कहा एक सवाल मेरा यहाँ पे जहन में आता है, नेताओं की अगर बात की जाए, जब वो नेता बन जाते हैं, वोट मांगने आते हैं अलग बात है, जब वो नेता बन जाते हैं, क्या आप मानते हैं कि जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं वो? बिल्कुल, डेफिनेटली मैडम। तो उनका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, किस तरह से हल निकाला जाए? सोचना चाहिए हमारे बारे में भी। जब तक आदमी अंदर से जागरूक नहीं होगा, वो सही वोट का यूज नहीं करेगा, तो फिर ये मान लो भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। बिल्कुल भी। आप वोट देते हैं? बिल्कुल मैम, देते हैं। बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इरफान। इरफान, बताइए। मैम, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की आए, हम नए विस्तार करें, हमारा देश अच्छा काम करे हमारे देश में। अच्छा, आपका क्या योगदान है? इरफान, आपने कहा देश को अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन देश के विकास में और देश को बढ़िया बनाने में आपका क्या योगदान है? हमारा योगदान जो हमने एक लाइब्रेरी खोली है बड़ौद में, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी किताब इन्वेस्ट कराते हैं, तो उन किताब के जरिए, बुक्स के जरिए जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते, वो हमारी लाइब्रेरी, हम उन्हें अपनी वो देते हैं, हमारी लाइब्रेरी से फ्री बुक प्रोवाइड करते हैं हम उनको। हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर जितने हैं अपनी लाइब्रेरी में अपनी बुक प्रोवाइड कराते हैं बच्चों से, वो उन बुक के जरिए जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते वहाँ से पढ़ते हैं वो बच्चे। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बातचीत करके। और देश के युवाओं की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ से जितने युवा जागरूक होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि देश का उतना विकास हो पाएगा। नोएडा से थोड़ा सा चलिए आएंगे कि हमारा देश, हमारा जो बागपत क्षेत्र है वो तरक्की करे। बहुत अगर आपको यूपी का दिल देखना है तो बागपत में आइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत बढ़िया लगा। तो उत्तर प्रदेश के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शलभ, कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ बेसिकली, बट यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। जी, क्या जॉब करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना जो चाहेंगे, जो कि यहाँ पे अभी सब लोग हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है सरकार से लोगों की। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि अभी नेता जो होते हैं, जब वो नेता बनते हैं तो फिर हम लोग की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको भूल जाते हैं और अपने काम में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक नागरिक होते हैं तो नागरिक के हिसाब से सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब आप किसी भी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, देन आपके पास पता होता है कि कितनी बाउंड्रीज हैं, किसको आप कैसे कर सकते हैं। सारी परेशानी जो है झेलनी होती है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरी 5 साल सरकार रहे तो अगले 15 साल भी रहे। शलभ, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आप इलाहाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसी क्या वजह रही कि आपको दिल्ली का रुख करना पड़ा? ये फैसला आपका था क्योंकि वहाँ पर जॉब को लेकर परेशानी थी, या कुछ और परेशानी थी, या कुछ और वजह इसके पीछे रही? हाँ, देखें, अगर जब डेवलपमेंट देखते हैं तो यूपी में अभी देखें तो हमारी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत कम है। इलाहाबाद, पर्टिकुलर इलाहाबाद की बात करें तो नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसमें 2-4 ही कंपनी है जिसमें की जो है ऑफर। और इतने इलाहाबाद इतना बड़ा सा शहर है अपना, इतने ज्यादा 16 करीब यूपीटीयू के थ्रू कॉलेज हैं, एमएलआर है, आईआईटीज हैं, बीएचयूज हैं, इतने बच्चे निकलते हैं, लेकिन एक साथ जो है वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो सकती। अगर आप एनसीआर की बात करें तो हमारे पास इतने ढेर सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि अभी भी डेवलपिंग। तो ऐसे इलाके जहाँ पर रोजगार के लिए अवसर नहीं मिल पाते, आप मानते हैं कि वहाँ पर रोजगार के लिए अवसर बनाने चाहिए सरकार को, प्रशासन को, और खुद नागरिकों को भी? क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो और भी 4 लोगों को कहीं न कहीं रोजगार देते हैं। हाँ, श्योर। मैं कहना चाहूंगा कि जो है, अगर मैं देखूं तो यूपी की गवर्नमेंट अभी जो है अखिलेश सरकार है यादव जी की, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं कि जो है हमारे यूपी में आके हमारी कंपनियां आए, वहां इन्वेस्ट करें, वहां जो है अपने कंपनियां लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, जिसके कारण जो है हम लोग को जॉब मिलेगी। लेकिन नहीं हो रहा है इस फील्ड में, जो कुछ भी काम नहीं हो रहा। जहाँ पे है जो ऑफर करें, जैसे गुजरात है, हम मोदी जी की बात करें तो गुजरात की अभी भी देखते हैं तो जो है गुजरात के लोग आपको बाहर नहीं दिखेंगे, लेकिन यूपी के लोग आपको हर जगह दिखेंगे। मेन कारण यही है क्योंकि वहाँ पे कंपनियां। बेरोजगारी अपने आप में काफी बड़ी समस्या है जिसका हल खोजने की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया बात कही है शलभ ने। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं, और बेरोजगारी की समस्या वाकई में अपने आप में काफी बड़ी समस्या है। ये कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले? रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, लेकिन दिल्ली में जॉब करता हूँ। बताइए किस चीज होता है? क्या कहना चाहेंगे आप? जो सिस्टम है, व्यवस्था है देश के अंदर, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी?
समस्याएं मैम बहुत सारी, जैसे सभी को पता है, दिल्ली में हम भी रह रहे हैं, तो इस समय एक हमारे पास युवा वर्ग के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि एक करप्शन फ्री दिल्ली बनाए, जो हमारे पास मौका आया है। और वो जो 7 तारीख को इलेक्शन, कभी आप करप्शन से दो चार हुए, कभी ऐसा मौका आया कि आपसे कभी रिश्वत मांगी गई हो या सरकारी ऑफिस में आप काम करवाने के लिए पहुंचे हो? एक बात पहले बोलना चाहता हूँ कि हर कोई करप्शन बोलता है, जब तक करप्शन इंडिविजुअली नहीं हटाएंगे, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए, अगर मैं भी चाहूंगा तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी करप्शन करता हूँ। अगर मैं अपने मुनाफे के लिए, मैं भी चाहता हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक अपनाई जाए और उसको पैसा देके अंदर घुसा जाए, तो पहले हमें खुद से करप्शन हटाना पड़ेगा, तब दूसरों को ब्लेम करना। तो पहले इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें चलना पड़ेगा, उसके बाद ही करप्शन होगा। तो हर किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से या मंत्री को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जनता की भी परेशानियां होती है और जनता को अपनी परेशानियों का अगर हल खोजना है तो जनता को भी पहल करनी होगी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जनता की परेशानियों की हम बात तो करते हैं, लेकिन जब उस परेशानी की जड़ में जानते हैं तो ये समझ पाते हैं कि कहीं न कहीं उस परेशानी की शुरुआत जनता ही करती है। ऐसे में विचार करने की आवश्यकता भी है। आइए, आपका नाम क्या है? जी, अखिलेश कुमार राय। अखिलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लास्ट यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय रखना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, बात यह है कि विकास तो लोग कागज में कर देते हैं, लेकिन धरातल पे जा नहीं पहुंचता है, जमीन पर कोई काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर विकास को लेकर क्या समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां हैं? हम लास्ट यूपी बलिया गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और जो भी विकास की योजनाएं लागू की जाती है वो सिर्फ कागज में ही सबमिट होती है, धरातल पे लागू नहीं हो पाती है। और यूपी में पूर्वांचल में लास्ट जिला है गाजीपुर, वहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। वहाँ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है अफीम फैक्ट्री, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, बीर अब्दुल हमीद के क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा चीज नहीं दिखता है कि ये लगे कि कोई सरकार वहाँ विकास कर रही है। आप दिल्ली में काम करते हैं या किसी और वजह से हैं? सर, यहाँ घूमने के लिए घूमने के लिए आए हैं। वाकई में तो समस्याओं की अगर बात की जाए तो जनता की ढेर सारी समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है, और सवाल ये है कि उन समस्याओं का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। आइए, जनता की जो परेशानियां हैं, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार दुबे। कहाँ से हैं दिलीप जी आप? फरीदाबाद। आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहेंगे? कोई परेशानी आपके सामने पेश आई हो, उसके बारे में बताना चाहेंगे? दिल्ली में परेशानी है, अभी तो कोई सोल्यूशन थोड़ी उसका कोई है। आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ पर किस तरह फरीदाबाद में रहता हूँ 30 साल से काम करते हैं आप? वहाँ पर वहाँ की कोई परेशानी के बारे में, किसी समस्या के बारे में कुछ कहना चाहिए? समस्या का समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? जो मजदूरों की समस्या थी सारी धीरे धीरे खत्म हो रही वहाँ की। अब तो समस्या वहाँ कोई ज्यादा या 2-4% है, बाकी कोई 90% सारे सोल्यूशन उनका हो गया। जी हाँ, वाकई में तो जनता की समस्याओं का हल निकलना चाहिए, शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आइए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। राजीव जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। कुछ कहना चाहेंगे देश की व्यवस्था, समस्याओं को लेकर, सिस्टम को लेकर आप? देखिए, लगे तो हुए हमारे मोदी साहब भी लगे हुए हैं और दूसरी पार्टियां भी लगी रहती हैं, लेकिन सबसे मेरे को जैसा लगता है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है आबादी है, उसके लिए कुछ मतलब गवर्नमेंट कोई अच्छे कंक्रीट स्टेप उठाए जिससे कि यहाँ कुछ ठीक हो, क्योंकि आबादी जितनी बढ़ती है उतनी हमारी व्यवस्था के अंदर कुछ और बढ़ता है, लेकिन वो सब उसको बराबर कर देती है। जी हाँ, वाकई में लोगों की परेशानियां जो है कहीं न कहीं लोगों से भी जुड़ी होती हैं, उनका हल भी निकलना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरशरण सिंह सागर। कहाँ से है सागर साहब? रशनगर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, पढ़ते हैं, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, 9th क्लास में। एजुकेशन सिस्टम के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? जी, मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन यहाँ पे मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन भी होने चाहिए। लेकिन डस्टबिन है, उसका इस्तेमाल करते हैं आप कभी खुद? जी, अगर कोई सामान हो और हम कुछ खा रहे हो तो हम जरूर डस्टबिन में फेंकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात। अगर बच्चों के अंदर इस तरह की जागरूकता होगी कि स्वच्छ भारत जो है उसमें अपना योगदान देना है, तो उम्मीद हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और यहाँ पर युवा मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन शर्मा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चलिए। मनी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे गुरुशरण मेरे दोस्त ने कहा है कि ऐसे होना चाहिए कि डस्टबिन हर जगह होनी चाहिए, कि मोदी जी को देखना चाहिए कि यहाँ पे डस्टबिन है। आप बहुत छोटे हैं, देश की राजनीति और हमारे देश के बारे में क्या जानते हैं आप? ये भी तो थोड़ा जानते, ज्यादा नहीं जानते हैं। क्या लगता है जो देश की परेशानियां हैं उनका हल क्या है?
जो ये देश की बहुत परेशानी है, कहीं कहीं जगहों पे पानी भी कम आता है, तो मोदी जी को देखना चाहिए कि पानी कम आ रहा है, थोड़ा से करें। जी हाँ, वाकई में तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है और जनता जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का हल खोजे, ये उम्मीद है और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत मजा आया उनसे बातचीत करके और बहुत मजा आया ये जानकर समझकर कि हमारे देश में कितनी विविधता है और उसके बावजूद परेशानियां जो है तकरीबन एक जैसी नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद रहे तमाम युवा, उन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को समझाते हुए वो नजर आए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए जनता जनार्दन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले रविवार दोपहर 1 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।